Hello guys, this is my seventh part of basic inequalities. Now I will discuss question number 10 in this video. X minus 3 divided by x plus 5 is greater than 0. Now in this question I have to find the value of x. So how will I find the value of x? Firstly, see that x minus 3 divided by x plus 5 इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, मतलब x माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 मेरा जो भी आएगा नंबर वो क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब हम हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो जब भी दो नंबर्स को डिवाइड करके हमारा कोई पॉजिटिव नंबर आता है तो उसमें दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस, न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, और दूसरा केस कि न्यूमरेटर हमारा क्या हो, नेगेटिव, और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ -2 डिवाइड बाय -4, तो अब ध्यान से देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2/4 मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर मैं इसी को 2/4 लूँ तो तब भी मेरा ये पॉजिटिव आएगा। तो इन दो केसेस में कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मेरे पॉजिटिव हो या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरे क्या हो, नेगेटिव हो, उस केस में मेरा डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पहले हम इसमें फर्स्ट केस लेते हैं, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो x माइनस 3 न्यूमरेटर मेरा ग्रेटर दैन 0 हो गया एंड x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 हो गया डिनोमिनेटर। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, वो कभी भी हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। x प्लस 5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज अगर हमारा डिनोमिनेटर ही ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मान लो 2 डिवाइड बाई 0, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कभी भी p/q की फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर कभी भी हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, देयरफॉर x प्लस 5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो इस केस में हमारा x माइनस 3 क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर दैन -5। तो जब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे तो अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, नंबर लाइन में मैंने बनाई नंबर लाइन। अब x ग्रेटर दैन 3 कब होगा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा जो भी नंबर होगा। और x ग्रेटर दैन -5 लूँगी तो -5 से बड़ा जो भी नंबर होगा। अब इसमें जो कॉमन रीजन आ रहा है उसको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो ये मेरी क्या होगी, जो शेडेड रीजन है ये मेरी क्या होंगी, x की वैल्यूज़ होंगी। x की वैल्यूज़ मेरी यहाँ पे लाई करेंगी। अंडरस्टूड। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x इज़ ग्रेटर दैन 3। तो अब मैं इसको इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिखूँगी x की वैल्यूज़ को, x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है x की। अंडरस्टूड। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस लिया मैंने, न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव। ठीक है, अब x माइनस 3 न्यूमरेटर मेरा लेस देन 0 हुआ तो x क्या आ गया, लेस देन 3। x प्लस 5 डिनोमिनेटर लेस देन 0 हुआ तो x आ गया मेरा लेस देन -5। ठीक है, तो इस केस में जब मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी तो x लेस देन 3 पहले मैंने ड्रॉ कर दिया, 3 से लेस मैंने ये ड्रॉ करा। अब x लेस देन -5, -5 से लेस ये मैंने ड्रॉ करा। अब इसमें जो कॉमन रीजन आ रहा है दोनों में उसको मैंने क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, इस शेडेड रीजन में मेरी सारी x की वैल्यूज़ लाई करती है। ठीक है, देयरफॉर x क्या आ जाएगा, लेस देन -5, x क्या आ जाएगा, लेस देन -5। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यूज़ निकल गई, x इज़ लेस देन -5। ठीक है, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं दोनों की इनमें। ठीक है, तो इसलिए मेरा x क्या आ गया, x इज़ लेस देन -5। ठीक है, तो अब इसको मैं इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिखूँगी, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5, मतलब कि -5 से कम जा रहा है। -5 से कम नंबर कहाँ तक जा सकता है, -∞ तक जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया -∞ टू -5, मतलब यहाँ से -∞ से लेकर -5 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या होंगे, हमारे x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू आ गया मेरा -∞ टू -5।
तो अब ये दोनों केसेस है। पहले केस से मैंने x की वैल्यू क्या निकाली थी, पहले केस से मैंने x की वैल्यू निकाली थी, देखो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने निकाली थी पहले केस से 3 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब दूसरे केस में जो मेरी x की वैल्यूज़ आई हैं वो क्या आई हैं, -∞ to -5। तो इन दोनों केसेस में से फ्रॉम बोथ केसेस मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया, -∞ to -5 यूनियन का मतलब होता है, और 3 to इन्फिनिटी। मतलब कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो फिर मेरी x की वैल्यूज़ इस इंटरवल के बीच में आ सकती है, या फिर मेरी x की वैल्यू 3 to इन्फिनिटी के बीच में आ सकती है। तो यहाँ पे मेरा लग गया -∞ to -5 और 3 to इन्फिनिटी। x की वैल्यूज़ इन दो पॉसिबिलिटीज़ में से कोई भी हो सकती है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज़ करूँगी, यूनियन का। यूनियन का मतलब होता है और, ठीक है। जब हम दोनों को कंबाइन करने के लिए करते हैं तो हम इसमें यूनियन लगाते हैं, ठीक है। और जब भी हमें इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला ये लगाते हैं साइन। समझ आया, अंडरस्टूड। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं x-5 डिवाइड बाय x+2 लेस देन 0। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। ये मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी करने को, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट ऑन द, ठीक है, ये मुझे कमेंट करना। व्हेन इसमें भी दो केसेस बन जाएंगे, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव। देखो यहाँ पे लेस देन 0 है, ठीक है। तो लेस देन 0 कब होगा, जब एक न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए या फिर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2/4 लिया है। अब ये नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, या तो मैं न्यूमरेटर को मैं बना दूँ नेगेटिव और इसको मैं पॉजिटिव रहने दूँ। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू -0.5। तो ये मेरा हो गया लेस देन 0। या फिर दूसरा केस हो सकता है, ये फर्स्ट केस था, और दूसरा केस मेरा ये हो सकता है कि न्यूमरेटर को मैंने पॉजिटिव रहने दिया और न्यूमरेटर को मैंने नेगेटिव बना दिया, +2 डिवाइड बाय -1। तो इस केस में भी जब मैं करूँगी 1/-2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -0.5 लेस देन 0। तो ये मेरे दो केसेस आ गए, न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव, और न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो ये भी ऐसे ही करना है इन दोनों केसेस से। x की वैल्यूज़ निकालनी है। दिस इज़ क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क।